मत्ती के अध्याय 6 के दूसरे भाग के हमारे चौथे दिन में आपका स्वागत है। हम इस सप्ताह यीशु से धन संपत्ति के प्रबंधन के बारे में सीख रहे हैं और मुझे लगता है कि आज का दिन आपके लिए सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिन होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं। हमारा प्रश्न आज का ये है कि मैं चिंता के बारे में क्या करूं, चिंता को लेकर मैं क्या करूं। यह है संतोष का निर्णय। अगर भारत जैसे देश में देखें तो चिंता का सबसे बड़ा कारण पैसा है, या फिर पैसों या संपत्ति से जुड़ी कोई और चिंता। फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है, अगर नहीं है तो इस बात की चिंता कि कल को क्या होगा, और अगर है तो कई अन्य प्रकार की चिंता है। जीवन की अनिश्चितताओं को लेकर चिंता है, क्योंकि सच तो यह है कि कल क्या होगा हम में से कोई भी नहीं जानता, और ये अनसर्टेनिटीज हमारे नियंत्रण के बाहर लगती हैं और हमें चिंता में डाल देती हैं। यहाँ यीशु हमें पद 25 में शिक्षा देते हैं और वो कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए ये चिंता न करना। यह एक आदेश है, अनुरोध नहीं, और यह एक कठिन आदेश है। मुझे इसकी कठिनाई का एहसास है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि परमेश्वर आज्ञा देता है तो उसे संभव करने का सामर्थ्य भी वही देता है। तो आइए हम आशा के साथ प्रार्थना पूर्वक एक ताजगी भरी नजर वापस इन पदों पर डालें। यीशु ने चिंता करने के बारे में हमसे क्या कहा है, कैसे वह हमारी चिंताओं से हमको मुक्त राख करके संतोष के स्थान पर ले जा सकता है। वह हमें इन पदों में चिंता के बारे में 4 बातें बताता है। अध्याय 6 पद 25 से शुरू होकर पढ़ते हैं। पहले वह हमें बताता है कि मैं अपनी चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। यीशु कहते हैं पद 25 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं है। यीशु कहते हैं कि चिंता का कोई मतलब नहीं है, यह तर्कहीन है। क्यों? क्योंकि यह गलत चीजों को महत्वपूर्ण बनाता है। चिंता उन चीजों का कारण बनती है जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, और वो सबसे महत्वपूर्ण चीज बन जाती है। लेकिन यीशु कहते हैं कि यह तुम्हारा जीवन नहीं है। आपका जीवन आपकी चिंताओं से बहुत ज्यादा अधिक है। सबसे पहला वह कहता है कि जीवन भोजन और कपड़ों से कहीं अधिक है। वैसे हमारी अधिकांश चिंताएं भौतिक चीजों को लेकर ही होती हैं। आपके पास पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप चिंतित हैं, और यदि आपके पास है तो आप उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं। और अगर आप बेहतर चीजें पाने की चिंता कर रहे हैं तो यह अभी भी चिंता ही है जो आपकी शांति को लूट रही है। यीशु कहते हैं कि इसका कोई भी मतलब नहीं है, और अक्सर हमारी चिंताएं छोटी छोटी बातों को लेकर होती हैं। हम में से अधिकांश लोग विश्व शांति की चिंता नहीं करते। हम अपने जुर्राब में छेद के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, और अगर आप नोट करें तो हमें संसार के उद्धार की चिंता नहीं है। हमें इस बात की चिंता रहती है कि कहीं मेरी गैस जल्दी तो खत्म नहीं हो जाएगी इस महीने, या फिर कहीं इस महीने बिजली का बिल तो ज्यादा नहीं आ जाएगा। हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो टिकने वाली नहीं है। हम उन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा चिंता करते हैं जो सबसे कम महत्वपूर्ण है। यीशु यह अनिवार्य रूप से कह रहे हैं कि जिस चीज को आप बदल नहीं सकते उसके बारे में चिंता करना बेकार है, व्यर्थ है। और यह सोचना बेवकूफी है कि आप किसी चीज की चिंता करके उसे बदल सकते हैं। सच तो यह है कि जब आप चिंता के विषय में सोचते हैं तो आपके मन में जो चिंता होती है वो और बड़ी और ज्यादा बड़ी होती जाती है, और अचानक आपकी चिंता आपके जीवन की परिस्थिति की वास्तविकता के अनुपात से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। यीशु कह रहे हैं अपने जीवन को चिंता मत बनने दो। यह अनुचित है, विवेकहीन है कि आप कभी कभी चिंता करके छोटी छोटी चीजों को बिना बात में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बना देते हो। एक दूसरी बात जो यीशु ने इन पदों में चिंता के बारे में कहा है, मैं इसे इस तरह से कहूं कि ये चिंता अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। आपको चिंता करने के लिए नहीं बनाया गया है। चिंता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये अप्राकृतिक है। यीशु कहते हैं कि मेरे साथ बैठो, चलो चिंता के बारे में बातें करते हैं, आओ प्रकृति के बारे में बातें करते हैं। यीशु कहते हैं चलो पंछियों को देखते हैं। पद 26 में यीशु कहते हैं आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोलते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? यीशु हमें यहाँ पक्षियों के बारे में बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि चिड़िया को अल्सर नहीं होता, वो चिंता करके खुद की तबीयत खराब नहीं करती, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनकी परवाह करते हैं। इसलिए यदि परमेश्वर उनकी परवाह करता है तो वह आपकी देखभाल करेगा, क्योंकि वह कहता है कि आप उनसे अधिक मूल्यवान हो।
और फिर यीशु कहता है कि आइए वनस्पति विज्ञान का पाठ हो जाए। और वह पद 28 से 30 में कहता है, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? सोसनों के फूलों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं ना काटते हैं। मैं भी तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंक दी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों न पहनाएगा? आपने फूलों की जटिल बनावट को कभी करीब से देखा है? उनकी सुंदरता सिर्फ परमेश्वर की देखभाल के कारण होती है। यीशु कह रहे हैं, जानवर चिंता नहीं करते, पौधे भी चिंता नहीं करते। ईश्वर की सृष्टि में केवल एक ही है जो चिंता करता है, वह है मनुष्य। और आप चिंता के साथ पैदा नहीं हुए हैं। बच्चे चिंता की जुड़ियों के साथ पैदा नहीं होते हैं। आपने चिंता करना सीखा है और आपने और मैंने इसका अच्छा अभ्यास किया है। लेकिन अच्छी खबर तो यह है कि इस आदत को बदला जा सकता है, क्योंकि चिंता अब प्राकृतिक है, अननेचुरल है। इसके बारे में चिकित्सा विज्ञान में बहुत सारे सबूत हैं कि आप चिंता को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। चिंता आपके पेट, आपकी नींद, आपके सिर में सभी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं उत्पन्न करती है। नीति वचन 12:25 कहता है कि व्याकुल मन मनुष्य को भारी कर देता है। नीति वचन 14:30 कहता है कि शांत हृदय शरीर को जीवन देता है। अक्सर चिंता काम की तुलना में अधिक थका देती है, क्योंकि चिंता अप्राकृतिक है। आप इसके लिए नहीं बने हैं। यीशु कहते हैं कि आपको चिंता के बारे में कुछ और बताता हूँ। चिंता अनुपयोगी है, बेकार है, यूजलेस है। यीशु ने पद 27 में कहा, तुम में कौन है जो चिंता करके अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? व्यवहारिक दिमाग के लिए यीशु कहते हैं कि चिंता का कोई फायदा ही नहीं है। यह आपको लंबा या छोटा नहीं बना सकती, आपको लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। हाँ, यह आपके जीवन को छोटा अवश्य कर सकती है, लेकिन यह आपको अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकती। हो सकता है कि आप ये तर्क दे, ठीक है, मैंने अपने स्वास्थ्य की चिंता की और डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसकी किसी बीमारी को ठीक कर दिया। आपको लगता है कि यह आपकी चिंता थी जो आपको डॉक्टर के पास लेकर गई? नहीं, वो आपकी चिंता नहीं, वो आपकी बुद्धि थी जो आपको डॉक्टर के पास लेकर गई। आपकी चिंता वास्तव में वह है जो आपको डॉक्टर के पास जाने से रोकती है। कई लोगों को मैंने खुद अपने में भी कई बार देखा है ये कि डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि इस बात की चिंता रहती है कि कहीं डॉक्टर ऐसा कुछ ना कह दे, ऐसा कुछ ना बता दे जिसका मेरे को डर है। इसलिए इस बात को गलत मत समझिए कि कभी कभी आपको अपने जीवन में किसी बीमारी या किसी स्थिति के बारे में कुछ करना पड़ता है, और यह मत सोचिए कि यह आपकी चिंता है जिसने आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि सच्चाई तो यह है कि चिंता जीवन में सबसे बुरी प्रेरक है। वो आपको कुछ भी करने की प्रेरणा नहीं देती है, कुछ ना करने की प्रेरणा अवश्य देती है। चिंता केवल एक चीज बहुत अच्छा करती है, वो आपकी स्थिति बदल देती है, वो आपको बदल देती है, वो आपको बहुत ही दुखी इंसान बना देती है। चिंता आपके भविष्य का कुछ भी नहीं कर सकती, वो केवल आपके वर्तमान को बर्बाद कर सकती है। चिंता आपकी ऊर्जा को खत्म कर देती है, आपकी एनर्जी को खत्म करके सोख लेती है। सच्चाई तो यह है कि आज आपके पास वह ताकत है, वह ज्ञान है जिसकी आपको आज जरूरत है। आप परमेश्वर पर भरोसा करते हुए, उसका उपयोग करते हुए अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। परंतु चिंता, यीशु कहता है, चिंता अनुपयोगी है, बेकार है। और अंत में यीशु कहते हैं कि चिंता अनावश्यक भी है, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। पर 30 में वह फिर कहता है, परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह क्यों न पहनाएगा? परमेश्वर ने आपकी जरूरत की जिम्मेदारी संभाली है। तो चिंता करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं? आप उपासना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको संभालने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है। आप उसकी ओर देखें जिसने आपकी जरूरतों का ख्याल रखने का वादा किया है। चिंता करना आपको अपने आप पर केंद्रित करती है, अपनी समस्याओं के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ। उपासना आपको परमेश्वर पर केंद्रित करती है, आपके परमेश्वर के सामर्थ्य पर केंद्रित करती है। समस्या के बारे में परमेश्वर ने क्या वादे किए हैं उस पर केंद्रित करती है। परमेश्वर ने क्या वादा किया है, जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे हम इसे पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा है कि उसकी परवाह करता है, वह आपकी परवाह करता है, क्योंकि आप उसके लिए मूल्यवान हैं।
अगर आप चिंता को देखें तो यह व्यावहारिक रूप में नास्तिकता है, अविश्वास है। चिंता का अर्थ है आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसके प्यार पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और जब आप परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करते हैं तो आप मुसीबत में पड़ जाते हैं। अगर उद्धार के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया जा सकता है तो आपकी अन्य सभी जरूरतों के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं नहीं, यह इस तरह से काम नहीं करेगा। मैं मोक्ष के लिए, क्षमा के लिए, स्वर्ग जैसी बड़ी चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करूंगा, पर फिर मैं जीवन की सभी छोटी छोटी चीजों के लिए खुद चिंता कर लूंगा। यह कभी काम नहीं करता, यह कभी काम नहीं करेगा। परमेश्वर आपके पूरे जीवन का भार उठाना चाहते हैं। जब आपने अपने जीवन मसीह को दिया तो आपने अपना पूरा का पूरा जीवन मसीह को दे दिया, अपना बड़ा जीवन भी, अपना छोटा जीवन भी, न कि केवल अपने बड़े जीवन को, अपने छोटे जीवन को भी। एक कहानी है जिसमें एक महिला अपनी पीठ के ऊपर भारी बोझ उठाकर जा रही थी और एक ट्रक वाले ने उसे लिफ्ट दी। वो ट्रक पर तो चढ़ गई पर अपना बोझ पीठ में ही लेकर रही, उतार कर साइड पे नहीं रखा। कितनी बड़ी बेवकूफी है ना। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप ट्रक में बोझ अपनी पीठ पर लादे रहें, ये तो बेवकूफी है। आप चिंता में रहना कैसे बंद करते हैं? आप तनाव में जिंदगी बिताना कैसे बंद कर सकते हैं? अपने आप को डांटने से काम नहीं बनेगा। शैतान को कभी ऐसा ना करने दें। जब मैं आप चिंता के बारे में बात कर रहा हूं तो हो सकता है कि शैतान आपसे कह रहा हो कि आप बहुत बुरे हो, आप में विश्वास की कमी है, इसलिए आप चिंता करना बंद नहीं कर सकते। चिंता को लेकर चिंता करने से कुछ नहीं होगा, यह उसका उत्तर नहीं है। याद रखिए, जब ईश्वर कोई आज्ञा देता है तो वह उसे पूरा करने के लिए भी आपको शक्ति देता है। वह मुझे इसे पूरा करने के लिए व्यावहारिक कदम अवश्य बताएगा और हम कल उनमें से कुछ को देखने जा रहे हैं, उन व्यावहारिक कदमों में। आज के लिए इतना महसूस करें कि आप उसके लिए मूल्यवान हैं। यही उत्तर है आराधना करना। यही वह स्थान है जहां से चिंता न करने की शुरुआत होती है। तो आइए अभी वही करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। आप ही है जो हमारी परवाह करते हैं। इन पदों में आपने हमें बताया कि हम आपके लिए मूल्यवान हैं। आपने हमारी रोज की आवश्यकताओं की पूरी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया है। अब जानते हैं हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप पूरी सृष्टि का ख्याल रखते हैं, पक्षियों को खाना देते हैं, फूलों को उनकी सुंदरता देते हैं। हम उन सब में से बहुत ज्यादा मूल्यवान हैं। तो परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना करते हैं क्योंकि तू सृष्टि करता है और हमें अभी महसूस करा रहा है कि तू हमें सृष्टि में सबसे मूल्यवान समझता है। हम मूल्यवान हैं क्योंकि मसीह में हम तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं। ये हमें अपने हृदय में महसूस करने के लिए मदद दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा।